मैंने 5 जुलाई को मेरा और 28 जून को मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मैं जो है वो बेड रेस्ट पे चला गया। तकरीबन 1.25 साल के करीब मैंने बेड रेस्ट किया। दोनों लगाने जी मिलकर दोनों। ओके। तो 2005 28 जून को मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मैं बेड रेस्ट के ऊपर चला गया एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड। मेरी यही बोन डिसलोकेट हो गई थी और तकरीबन 1.25 साल मैंने बेड रेस्ट किया। उस दौरान जितने जज्बातीपन था मेरा कि कुछ करना है, यूनिक आइडिया करना है, वो सारा कुछ सेटल हुआ। उस दौरान मैंने ना बुक्स बहुत सारी पढ़ी, क्योंकि पहले ड्यूरिंग सीएसएस आप लोग भी बुक परचेज करने की हैबिट जरूर डेवलप करें, क्योंकि किताबें होनी चाहिए आपको। किताबें होंगी तो पढ़ेंगे ना। और अब तो डिजिटल डिजिटल बुक्स भी मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको हार्ड फॉर्म में बुक्स होनी चाहिए। कहीं भी हो आप किताब आपके हाथ में होनी चाहिए, लगना चाहिए कि सीएसएस कर रहे हैं। ऐसी किसी के दिल में ख्याल जलस होने के लिए भी ना, अच्छा वो बाकी कहीं कर ही ना ले सीएसएस ना, तो ऐसा ख्याल भी होना चाहिए। तो बुक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो मैंने बुक्स सारी पढ़ी और उसके बाद फिर लाइफ में और चीजें सेटल हुई और फिर अल्टीमेटली सीएसएस को छोड़ दिया। लेकिन सीखा मैंने बहुत कुछ। और आज भी मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि जिंदगी में एक दफा जरूर दिल से ना सीएसएस के एग्जाम दे लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मुझे जो सीएसएस ने दिया दैट वाज एलएलबी, कि जिस दिन मैं पेपर देके निकला था मुझे लगा कि आपको अगर आपके पास लॉ की डिग्री है आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने जाते ही एलएलबी में एडमिशन ले लिया। तब 3 साल का होता था और इजीली वो 3 साल में हो गया। तो अब अगेन हम सेशन की तरफ आते हैं कि सबसे ज्यादा जो मेन चीज है, प्री रेक्विजिट मुझे लगता है दैट इज अ मेमोरी। कि अगर आपकी मेमोरी तेज है, मेमोरी शार्प है, तो आप इजीली चीजों को अगर याद कर सकते हैं तो आप जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो कि पहले मुझे नहीं पता था। बहुत सारी टेक्निक्स आपने सुनी भी होंगी और बहुत सारी नई चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। और वो सवाल कि जॉब के साथ करना चाहिए या जॉब के बगैर करना चाहिए, डिफरेंट होती है। जैसे हम यंग बच्चे अभी ग्रेजुएट जिन्होंने किया है, उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, जॉब नहीं मिल रही, बच्चे ने डिग्री कर लिया है, अब सीएसएस कर रहा है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे थॉट्स बिल्कुल आपके जहन में नहीं आने चाहिए। तो मोटिवेशन बड़ी एक की फैक्टर है। तो हमारे जमाने में ना वो दिल दिल पाकिस्तान वाला जो सॉन्ग है ना, जो नगमा है ना, वो जरूर हम सुनते होते थे कि जब भी डिमोटिवेट होना वो वो लगाने, हेडफोन लगाने और उनको उसको सुनना शुरू कर देना। क्योंकि मोटिवेशन जिस दिन डाउन होगी ना, तो उस दिन नेगेटिविटी वाला जो सफर है ना वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि अप्रिसिएशन करने वाला आपको बहुत कम मिलेंगे। हार्डली कोई एक बंदा होगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि सीएसएस कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, अदरवाइज सबको लगेगा बहुत मुश्किल है। अच्छा, आसान है या मुश्किल है चीज कहाँ पे होती है? कोई भी चीज आसान है या मुश्किल है? माइंड माइंड लेवल पे होती है। जैसे तैरना, स्विमिंग आसान है कि मुश्किल है? कुछ के लिए आसान है, कुछ के लिए मुश्किल है। सिंगिंग या डांस करना, किसको, कोई ड्राइविंग आसान है कि मुश्किल है? कुछ के लिए आसान है, कुछ के लिए मुश्किल है। तो कहाँ पे है? माइंड लेवल पे। अगर दुनिया में कोई भी एक काम किसी इंसान ने किया ना, तो दुनिया का हर इंसान वो काम कर सकता है, अनलेस अनटिल कि आपके माइंड में होना चाहिए। तो फिर आपने बस माइंड को अपने काबू रखना है कि हमने करना है। और ये डेली उठ के बाकी जो सारे आपने मोटिवेशन सुनी ना, वो सारी आपने काबू रखनी, इंप्लीमेंट जरूर करना है, नॉलेज को इंप्लीमेंट जरूर करना है। नॉलेज क्या होता है? सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम ले रहे होते हैं। लर्निंग क्या होती है? जब आप नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हैं और जब आपको रिजल्ट मिलता है, तब वो लर्निंग होती है। तो अब हम आते हैं मेमोरी की तरफ। मेमोरी बेसिकली अच्छा, दूसरा मेरा चूंकि जब मैंने मतलब बेड पे मैंने बुक सारी पढ़ी ना, फिर मैंने माइंड के ऊपर मुझे समझ आई कि हम अपनी जिंदगी खुद नहीं गुजार रहे हैं, हमारा माइंड हमारी जिंदगी गुजार रहा है। जैसे कि इसकी बेहतरीन मिसाल नमाज है। कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा कि नमाज कैसे पढ़ी? लेकिन बिल्कुल सही पढ़ ली। कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भूले, कभी आपने गलत नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि जब बचपन में याद कर ली थी वैसी ही पढ़ी आपने। और खुदा ना खासा अगर किसी ने बचपन में गलत याद की होगी, वो सारी जिंदगी गलत ही पढ़ता रहेगा, उसे समझ ही नहीं आएगी कि मैंने कैसे पढ़ी। या इसको आप यूं एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे आपका लाइफ, आपका माइंड आपकी जिंदगी गुजारा है। अगर कभी बाइक पे या गाड़ी पे ना आप ऐसा करें, आज ना कॉन्शियसली आपने जाते हुए ना कोई भी तस्वीर पढ़नी है, लाइक सुभान अल्लाह, कोई भी कलमा अगर आप पढ़ लें, ठीक है, तो उस तस्वीर को आप 2 दिन बाद देखेंगे, आप बाइक या गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आपके मुंह पे आना शुरू हो जाएगी। आपने एक्सपीरियंस किया हो कैसे आता है? क्योंकि हमारा माइंड है सिचुएशनल माइंड है। जब उस सिचुएशन में जाता है तो ऑटोमेटिकली वैसा एक्ट करता है। जैसे हम क्लासरूम में जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, डर लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बचपन में जब हम क्लासरूम में गए थे और हमें डराया गया, तो वही वैसे ही माइंड एक्ट करता है कि हम सो जाते हैं ना, जैसे क्लास में गए और या सो जाए। ये अक्सर होता है, ख्यालात कहीं और चले जाते हैं। तो कैसे जाते हैं ख्यालात? कि जब हम छोटे बच्चे थे, क्लास में गए और टीचर ने कहा बीफ और ब्रेड होता है, ब्रेड से छोटा बच्चा था, मामा याद आई, मामा से घर याद आया और वो वहां पे घूमना शुरू हो गया। तो उस चीज की कंटिन्यूटी आज तक है कि जैसे हम क्लास में जाते हैं तो हमारे माइंड को पता है कि टीचर बोलता रहेगा और हमने कुछ और करना है। ठीक हो? तो बेसिकली हमारा माइंड सिचुएशनल माइंड है। जैसा हम उसको बताएंगे, जैसी सिचुएशन होगी वैसा वो एक्ट करेगा। तो फिर अब एजुकेशन सिस्टम में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे ना। एक रीडिंग, सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? रीडिंग, हाउ टू रीड। और दूसरी चीज क्या है? जब हमें रीडिंग आ जाती है फिर हमें क्या सिखाया जाता है? राइटिंग। ये ऑनलाइन बच्चे, अच्छा उस तरह, ठीक।
दूसरी चीज हमें क्या सिखाई जाती है? राइटिंग। कि जब हम लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तब हमें लिखना सिखाया जाता है, डॉटेड कॉपी। और जब लिखना भी आ गया, तीसरी चीज क्या है? याद करना। आपको पढ़ना आ गया, पढ़ लिया आपने, लिखना आ गया, अब क्या होगा? आपने उसे याद करना है। तो याद करना सिखाया किसने? याद कैसे करते हैं? हाउ टू मेमोराइज। जब टीचर के पास गए कि टीचर जी याद कैसे करना है, तो उन्होंने क्या कहा? पढ़ो, पहली स्किल रीडिंग, इसको बार बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। आज तक हम वही काम कर रहे हैं कि बार बार पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें याद हो जाए, और याद हो भी जाता है। रट्टा सिस्टम है ना, रोट मेथड इसको बोलते हैं, तो वो हमें याद हो जाता है। अगर पढ़ पढ़ के भी याद ना हो रहा तो फिर हमें क्या बोलते हैं? लिखो। लिखो, लिख लिख के याद करो। हमने रजिस्टर भरना शुरू कर देते हैं, लिख लिख के याद करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कोई मूवी या ड्रामा, कभी उसे लिखा हो? कभी रट्टा लगाने की कोशिश की हो कि मैं सुबह जाके बताऊंगी, फ्रेंड्स को बताऊंगा कि मैंने ये वाली मूवी देखी थी? वो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है कि जिस चीज को याद करना चाह रहे हैं वो याद नहीं हो रही? कितना मतलब हमारे पेरेंट्स या टीचर को लगता है हम पढ़ते नहीं है, लेकिन हम सारे मेहनत करते हैं कि हमें चीज याद हो जाए, सुबह एग्जाम देना, पेपर में जाना है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। और जिस चीज को नहीं याद करना, सिर्फ मूवी देख रहे हैं और ऑटोमेटिकली याद होती जा रही है। 10 साल बाद भी पूछ लें, एक एक सीन याद होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उस फर्क को अगर आप समझ गए आज ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा माइंड कैसे चीजों को मेमोराइज करता है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ताकि आप लोगों को ना यकीन हो जाए कि ये चीज काम करती है। और मैंने ये काम ना 2019 में स्टार्ट किया, बट आई वॉज बैडली रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी के मेमोरी कैसे इंप्रूव होती है। तो वो कहता है बादाम खिलाओ तो यादाश्त तेज हो जाती है। तो मेरा कंपटीटर बादाम है मार्केट में, मैं अक्सर बोलता हूँ कि वो कहते हैं जी बादाम खिलाने से हो जाती है। तो बादाम खाने से मे भी होती होगी, लेकिन जब तक टेक्निक्स आपको नहीं पता होंगी तो तब तक आप मेमोरी को इंप्रूव नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, तो उसके बाद फिर हम आते हैं कि हमने क्या करना है। तो अभी कॉपी पेंसिल आप ओपन कर लें, कुछ चीजों के हम नाम लिखेंगे, एंड देन वी विल सी दैट कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और हम चीजों को कैसे याद करते हैं। एंड आई एम सो मच हैप्पी कि सारे CSS माशाल्लाह एस्पिरेंट्स हैं, और डेडिकेशन के साथ आपने लगे रहना है, क्योंकि सिर्फ एक साल का सफर है, और बहुत लोगों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कि कामयाब होते देखा। ओके जी, नंबर 1 पे हम कुछ भी, जो भी चीज आपके जहन में आ रही होगी आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कोई भी ग्रोसरी आइटम हो सकता है, कोई भी एनिमल नेम हो सकता है, कोई भी फ्रूट नेम हो सकता है, कोई भी वेजिटेबल नेम हो सकता है। कोई भी चीज जो आपके जहन में आ रही है वो आपने लिखनी है। तो कौन बताएगा वॉलंटियरली? नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या लिखें जी? CSP, चलें CSP लिख ले, CSP ऑफिसर। नंबर 1 पे CSP ऑफिसर। नंबर 2 पे पार्टिसिपेट करना है। फिर वही बात है कि क्लास में डर होता है ना कि अच्छा मैं बोलूंगी या मैं बोलूंगा तो फिर सारे बच्चे हंसेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये डर निकाल देना जहन से, क्योंकि अब तो फिर CSP ऑफिसर बनना है, तो फिर ये डर नहीं होना चाहिए जहन में। तो नंबर 2 पे वॉलंटियरली कौन बताएगा? बुक। नंबर 2 पे बुक। नंबर 3 पे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन पूछना है। ओशन, ओशन, चल नंबर 3 पे ओशन। ओशन। नंबर 4 पे, सबने लिख लिया ओशन? लिखना है सबने। नंबर 4 मैंगो, मेंटोर। ओके जी, नंबर 4 पे मेंटोर। अच्छा, मैंगो भी आ जाएगा। नंबर 5 पे मेमोरी। ओके जी, नंबर 5 पे मेमोरी। नंबर 6 पे एक्सलेंट, आइलैंड। ओके जी, नंबर 6 पे आइलैंड। ओके, नंबर 7 पे माइंड मैप। नंबर 8, किस कौन बोला? नंबर 8 बॉटल। ओके जी, नंबर 8 पे बॉटल। नंबर 9 फ्रंट रूम, सॉरी लाइफ। ओके जी, नंबर 9 पे लाइफ। नंबर 10 पंक्चुअलिटी। नंबर 10 पंक्चुअलिटी। इंस्पिरेशन, नंबर 11 पे इंस्पिरेशन। नंबर 12 म्यूजिक। नंबर 12 म्यूजिक। एक्सलेंट, ये बेटा चाय है। ओके जी, नंबर 13 टी। 13 टी। 14 दो और हैं, डिनर। नंबर 14 डिनर, डिनर, डिनर। एंड नंबर 15 लास्ट, लास्ट में जो बातें कर रहे हैं जी,
कोई भी एक चीज जो आपके जहन में आ रही हो बता देनी आपने। चाय तो हो गया। सॉरी, नहीं नहीं उनसे। बादाम, ओके जी। आलमंड, नंबर 15, आलमंड। अब ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसको हमने याद करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे याद करना होगा, तो पहला सवाल है कि कुछ मेमोरी में ना दो तीन चीजें होती हैं। कितनी जल्दी चीजें याद होती हैं, कितनी देर तक चीजें याद होती हैं, और किस टाइम पे याद आती है हमें ना, किस टाइम पे हमें चीजें याद आती हैं। तो ये अगर लिस्ट हो तो कितनी देर में हमें याद होने वाली है, ऐसे रैंडम रफ सा आइडिया। 5 मिनट में हो जाएगी? 5 मिनट्स? नहीं, 10 मिनट्स? अच्छा, 5 मिनट ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है। ओके जी। तो अभी एक दफा इस लिस्ट को रिवाइज करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हमें ना कितनी मैक्सिमम चीजें इसमें से याद हो जाए, ताकि सब बराबर हो जाए। एक कोई भी कॉपी मुझे दिखा दें, ताकि उसके बाद जो है वो जो लिखे गए, थैंक यू, सब लोग मैच कर लें ताकि सबके बराबर होने चाहिए। अच्छा, आपने नंबर नहीं लिखे हुए। नंबर 1 पे सी एस पी ऑफिसर, नंबर 2 पे बुक लिखा हुआ है। सबने मैच करना है, क्योंकि जब तक आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा सेशन में का मकसद क्या हुआ। ओके जी। नंबर 2 पे बुक है, नंबर 3 पे ओशन है, नंबर 4 पे मेंटोर है, नंबर 5 पे मेमोरी है, मैंगो नहीं मेमोरी है, यहाँ पे मैंगो लिखा हो। नंबर 5 पे मेमोरी है, नंबर 6 पे आइलैंड है, ठीक है। नंबर 7 पे माइंड मैप है, नंबर 8 पे बॉटल है, नंबर 9 पे लाइफ है, नंबर 10 पे पंक्चुअलिटी है, नंबर 11 पे इंस्पिरेशन है, नंबर 12 पे म्यूजिक है, नंबर 13 पे टी है, नंबर 14 पे डिनर है, एंड नंबर 15 पे ऑलमंड्स है। ओके जी। वी हैव 2 मिनट्स। 2 मिनट में मैक्सिमम कितनी चीजें इसमें से आपको याद हो सकती हैं, तो उनको हम आपने याद करने की कोशिश करनी है। ओके ठीक है, कैमरा यहाँ पे। ओके जी, क्विकली। ये डोर क्लोज कर दो, डोर क्लोज। सॉरी, कोई बात नहीं। जब भी ना कोई टेस्ट की बात होती है ना, कि टेस्ट लेना है किसी भी चीज का, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अभी मुझसे सुना जाएगा, ऐसे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें डाउट होता है कि शायद हम भूल जाएंगे। जब हम टीचर हमसे सुनेगी सुनाएगी तो हम भूल जाएंगे। तो भूल जाएगा, अभी मैं सुनूंगा आप लोगों से, तो डर होना चाहिए। तो क्विकली कितनी चीजें इसमें से याद रहती हैं आपको? एक्सीलेंट क्वेश्चन। सीक्वेंस से याद करना है कि बगैर सीक्वेंस के याद करना है? गुड। अभी थोड़ा सा लगता है कि फोकस किया है कि याद करना है इसको। गुड हो गया। तो चलें जी, फोकस यहाँ पे करें। इससे पहले कि मैं आप लोगों से सुनूं, पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि आप लोगों ने क्या मुझे लिखवाया है, एंड देन देखेंगे कि मेरी मेमोरी कितनी इंप्रूव है और आप लोगों की फिर मैं मेमोरी कैसे इंप्रूव करूंगा। तो नंबर 1 पे आपने CSP ऑफिसर लिखवाया था, नंबर 2 पे बुक लिखवाया था, नंबर 3 पे ऑप्शन लिखवाया था, नंबर 4 पे हमने मेंटोर लिखा था, नंबर 5 पे हमने मेमोरी लिखा था, नंबर 6 पे हमने जो है वो माइंड मैप लिखा था, नंबर नंबर 6 पे, सॉरी, नंबर 6 पे आइलैंड लिखा था, नंबर 7 पे माइंड मैप था, नंबर 8 पे बॉटल था, नंबर 9 पे लाइफ था, नंबर 10 पे पंक्चुअलिटी था, नंबर 11 पे इंस्पिरेशन था, नंबर 12 पे म्यूजिक था, नंबर 13 पे हमारे पास टी थी, नंबर 14 पे हमने डिनर लिखा था, एंड नंबर 15 पे आलमंड लिखा था। यही लिखा था। एक्सलेंट। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं, आप लोगों ने लिखवाई लिस्ट, मैं कोई याद करके नहीं आया था और मैंने आपको सुना दी। और ये सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने एक मेमोरी टेक्निक यूज की है जिसकी मदद से मैंने ये याद किया है, जो जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे याद किया है। और ये 15 आपकी हेडिंग्स हो सकती हैं, 15 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। और आपके सामने सिर्फ एक दफा मैंने लिस्ट आपके साथ रिवाइज की है, उसके बाद मैंने अभी तक लिस्ट को देखा नहीं। और उसमें मैं नंबर 6 भूल गया था कि आइलैंड था, और मैंने चूंकि नंबर 7 वाला वो माइंड मैप हो गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि मुझे ये कोई डर होगा, मैं भूल सकता हूँ। 1 से लेकर 15 तक सुनाया, अब मैं आपको ना ये लिस्ट रिवर्स सुनाने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे नंबर 15 पे हमने आलमंड लिखा था, नंबर 14 पे डिनर लिखा था, नंबर 13 पे हमने टी लिखा था, नंबर 12 पे हमने म्यूजिक लिखा था, नंबर 11 पे इंस्पिरेशन लिखा था, नंबर 10 पे पंक्चुअलिटी लिखा था, नंबर 9 पे लाइफ लिखा था, नंबर 8 पे बॉटल थी, नंबर 7 पे माइंड मैप था, नंबर 6 पे आइलैंड था, नंबर 5 पे मेमोरी था, नंबर 4 पे मेंटोर था, नंबर 3 पे ओशन था, नंबर 2 पे बुक था, एंड नंबर 1 पे CSP था। ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़हीन हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैं ज़हीन हूँ। बच्चे कहते हैं कि सर आपको आइंस्टाइन लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं कोई ज़हीन हूँ। सिर्फ क्या है कि मैंने टेक्निक इस्तेमाल किया है, जो कि मेरी कोशिश है कि हर बच्चे को इन टेक्निक्स की समझ में आ जाए। और जब आप सीखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो मुझे 1 से लेके 15 तक याद है, 15 से लेके 1 तक याद है। अब एक और मजेदार बात कि मैंने कोई स्ट्रेस नहीं लिया, कोई रट्टा नहीं लगाया, कितनी दफा मैंने रिपीट नहीं किया, और ना ही मैंने लिखा है इसको देखने के लिए। जस्ट एज आप मूवी देख रहे होते हैं, मैंने जस्ट आप जैसे बोल रहे थे तो उसको मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे ये चीजें याद रहें, और वो मुझे चीजें याद रहीं। आप रैंडमली कोई भी नंबर बोलेंगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अगेंस्ट आपने कौन सा आइटम लिखा था। कोई भी नंबर आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 8 पे हमने बॉटल लिखा था। नंबर 10 पे हमने जो है वो पंक्चुअलिटी लिखा था, और नंबर 7 पे हमने माइंड मैप लिखा था। नंबर 12 पे हमने म्यूजिक लिखा था। नंबर 1 पे सीएसपी लिखा था। अच्छा, है मजेदार बात। अगर ऐसी मेमोरी हो जाए तो सीएसएस मुश्किल लगेगा कि नहीं? एग्जैक्टली यही चीज मैंने आइडेंटिफाई की थी कि जब मैं सीएसएस के पेपर दे के निकला, मुझे लगा कि अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए ना, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक हो, बट अल्लाह ताला चांस नहीं दिया। वो एक अलग गेम है कि आपकी किस्मत जो है वो कहीं और लिखी होती है, फिर वो सारी चीजें लाइफ के हवाले से वो डिफरेंट हो जाती हैं। और लास्ट में और इंटरेस्ट आया, सीखना चाहेंगे कैसे करता हूँ मैं ये सारी चीजें। एक्सलेंट। सिर्फ यही नहीं कि मुझे नंबर वाइज भी याद है, अगर कोई भी आप आइटम बताएंगे ना, तो मैं वो भी बता सकता हूँ कौन से नंबर पे लिखा था हमने। कोई भी आइटम नेम आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइलैंड जो है वो हमने नंबर आइलैंड हम नंबर 6 पे लिखा था। नंबर बुक हमने 2 पे लिखा था। लाइफ हमने नंबर 9 पे लिखा था। बॉटल नंबर 8 पे लिखा था। टी हमने नंबर 13 पे लिखा था। म्यूजिक नंबर 12 पे लिखा था। तो पंक्चुअलिटी नंबर 10 पे लिखा था। जी बेटा जी। जी जी। वही मशीन जो एग्जैक्टली वही मशीन जो है वो मैं आपके साथ फिक्स करना चाहूंगा। तो सीखना चाहेंगे, जज्बा आया कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको सारी चीजें मिनटों में याद हो सकती हैं। एक्सलेंट। तो पहला सवाल हमारे ज़हन में, व्हाट इज मेमोरी, कि मेमोरी क्या होती है। हमें आज तक ना इस मेमोरी की डेफिनेशन ही समझ में नहीं आई कि मेमोरी क्या होती है। किसी भी चीज को याद कर लेना मेमोरी कहलाता है। यही सुना हुआ हम सबने। पेपर में क्या होता है या अपने लाइफ एक्सपीरियंस में क्या होता है, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, वो जगह भी याद आ रही होती है जहां बैठ के हमने याद किया था, वो दोस्त भी याद आ रहे होते हैं जिनके साथ बैठ के याद किया था। याद क्या नहीं आ रहा होता, कुछ जवाब याद नहीं आ रहा था। स्टिल आई रिमेंबर, इस्लामियात का पेपर था मेरा, सीएसएस के इस्लामियत का पेपर था। और मैंने ना, मेरी एक आदत थी कि आपको जो क्वेश्चन मुझे आते थे ना, उनके मैं एंड में ना सारे हेडिंग्स लिख लेता था कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने हैं, और सारे मतलब अब पहले 5 मिनट मैंने सारे काम कर था। तो एक सवाल ऐसा था, मैंने कहा ये तो सबसे इंतहाई आसान है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मुझे याद रहेगा। और एंड में मैं एंड तक वही सोचता रहा कि इसकी हेडिंग्स क्या थी, वो मुझे याद नहीं आई। तो होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। अब क्या हुआ, अब वो चीज आपको याद थी, अच्छा फिर वो याद कब आती है? एग्जैक्टली पेपर के बाद, जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो वो चीज याद आ जाती है, या फिर जैसे टीचर पेपर लेती है तो वो चीज याद आ जाती है। तो इसका मतलब अगर किसी भी चीज को याद कर लेना मेमोरी है, तो वो तो आपको भूल जानी चाहिए थी। मतलब आपकी मेमोरी तो तेज मेमोरी थी ना, कि वो आपको याद होनी चाहिए थी और उस टाइम पे याद नहीं आई। तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ किसी भी चीज को याद कर लेना मेमोरी नहीं कहलाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपका माइंड याद कर रहा है। आपको नहीं पता, जितनी भी चीजें आपको आप देखते हैं लाइफ में, वो सारी चीजें आपका माइंड याद कर रहा है। असल चीज क्या है, रिकॉल करना। आपको टाइमली रिकॉल कर पाए, दैट इज योर एक्सीलेंट मेमोरी। तो हमारे बेसिकली हमारे बच्चों की रिकॉल पावर वीक है कि हम ना टाइमली रिकॉल नहीं करते। बच्चों को चीजें याद होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ चीजें डर की वजह से हम रिकॉल नहीं करते। एक बच्चे को जैसे टीचर ने कहा आप सुनाओ, बस माइंड उसका ब्लैंक हो गया। तो फिर क्या हुआ, उसे वो चीज आती है, लेकिन कई दफा हम कहते हैं ना बच्चा बोल नहीं पा रहा, लिख के आपको दिखा देगा। ऐसा भी आपने सुने होंगे सब चीजें, या हम भी टीचर को कहते हैं टीचर सुना नहीं सकता हूँ, मैं आपको ना लिख के दिखा दूंगा, ऐसी है। तो बेसिकली क्या होता है, वो चीजें आपके जहन में होती हैं, सिर्फ आप उन्हें रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है कि आपने अपनी रिकॉल पावर को इंप्रूव करना है। और रिकॉल पावर कैसे इंप्रूव होती है, जो बच्चों के साथ एक्सरसाइज करवाते हैं, वो ये है कि आपने रात को सोने से पहले या फुल डे को आपने ना रिकॉल करना है। जब भी आपने कोई भी चीज याद कर ली, उसको आपने रिकॉल करना है। सब मेरी तरफ देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको, और रिकॉल कैसे करना है, रिवर्स रिकॉल करना है। फॉर एग्जांपल आपने कैसे याद किया, तो आपने उसको रिवर्स रिकॉल कैसे करना है कि आपने देखना है कि उसके एंड पैराग्राफ में क्या थीम था, उससे ऊपर क्या था, उससे ऊपर क्या था, उससे ऊपर क्या था, और फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था। सिमिलरली जब मैंने आपको 1 से 10 तक सुना दिया, तो मैंने उसको रिवर्स रिकॉल किया था। जब 15 से लेकर 1 तक सुनाया, अब मेरे पास ये जो मेमोरी है ये सेव हो गई। अब मुझे आप कहीं से भी लिस्ट पूछेंगे और किसी भी टाइम पूछेंगे, तो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि हमने सीएसएस की एकेडमी में कौन सी लिस्ट वो कैसे बनाई थी। अब इसका साइकिल क्या है कि आपको ये नेक्स्ट 24 आवर्स तक ये मेरे माइंड में रहेगी कि हमने क्या कौन सी लिस्ट बनाई थी। अगले एक 24 घंटे में मैंने सिर्फ एक दफा इसको मेंटली विजुलाइज कर लिया, आंखें बंद करके मैंने सोच लिया कि 1 पे सीएसपी लिखा था, नंबर 2 पे बुक लिखा था, नंबर 3 पे हमने ओशन लिखा था। तो सारी चीजें जब हमने इसको रिकॉल कर ली, तो क्या होगा, आगे अगले 7 डेज तक याद रहेंगे। और 7 डेज में कर लिया तो ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अगले 6 महीने तक आपको ये लिस्ट याद रहेगी, और उसके अलावा भी जब भी आप इसको याद करना चाहें, वो चीज आपके जहन में रहेगी।
ठीक है। तो पहली चीज क्या हुई कि आपने सिर्फ रिमेंबर नहीं करना, जो कि हमारे बच्चे गलती करते हैं, हम सिर्फ एक चीज को रट्टा लगा रहे होते हैं, उसको रिकॉल नहीं करते। अक्सर बच्चे कहते हैं सर मैं रिकॉल तो करता हूं, मतलब बार बार उसे पढ़ता हूं। तो अगर आप उसे वन से लेकर दोबारा एंड तक अगर रिकॉल कर रहे हैं तो वो आप रिमेंबर कर रहे हैं बार बार ना। तो आपने रिमेंबर नहीं करना, आपने उसको रिकॉल करना है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी है वो 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। पहला है इनकोडिंग, कि किसी भी चीज को जब आपने याद करें तो इनकोड कैसे करें। दूसरा है स्टोर, आपने रखा कहां पे है। तीसरा है रिट्रीव, कि आपने उसको हासिल कैसे करना है। तो ये 3 स्टेप्स अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जिंदगी का मसला हल होने वाला है। पहला इनकोडिंग है, नंबर 2 पे आपने स्टोर कहां पे किया है, एंड नंबर 3 पे आपने उसको रिट्रीव कैसे करना है। अब इनकोडिंग क्या होती है, हमारे माइंड की लैंग्वेज क्या है, हमारा माइंड कैसे चीजों को स्टोर करता है, सोचा कभी। पिक्चर्स, एक्सीलेंट। पिक्चर्स, सारी चीजें जो आपके माइंड में स्टोर होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस स्टोर होती हैं। जैसे कार, क्या ज़हन में आया, कार की इमेज। मैंगो, मैंगो की इमेज। पिज्जा, पिज्जा की इमेज ज़हन में आई। PIZZ आया हो, MANGO आया हो, नहीं आता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। माइंड को नहीं पता कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जब उसके ज़हन में इमेज बनती है तब वो इमेज वो स्टोर करता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब जब मैंने आपसे कहा ये लिस्ट याद करें, तो किसी ने सोचा कि मैं बुक की इमेज याद करूं, CSP की इमेज याद करूं। आपका फोकस किस पे था, वर्ड्स पे था। एग्जैक्टली तो हमारा चूंकि माइंड पैटर्न यही बना हुआ है कि जब हम किसी भी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो हम वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो हम एब्स्ट्रैक्ट याद करते हैं, जबकि हमारे माइंड को एब्स्ट्रैक्ट का पता ही नहीं है। तो वो क्या करता है, इसलिए हम भूल जाते हैं। अब मैंने जब याद किया तो मैं सिर्फ उनकी इमेजेस को होल्ड कर रहा था, अब मेरे ज़हन में सिर्फ इमेजेस हैं। यही वजह कि मूवी क्यों याद हो जाती है, क्योंकि वो इमेजेस में होती है। ठीक है। तो पहली जो इनकोडिंग का प्रोसेस है कि आपको आपने कन्वर्ट करना है इनटू द माइंड लैंग्वेज, और वो क्या है, इमेजेस। जो भी चीज आप याद कर रहे हैं उसको पहले आपने उसका इमेज बनाना है और इमेज को आपने स्टोर करना है। ठीक है। दूसरा, हाउ टू इनपुट डेटा, कैसे हमारे माइंड तक डेटा पहुंचता है, कैसे हम चीजों को याद करते हैं। थ्रू रीडिंग तो कह सकते हैं, बट सेंसेस, 5 सेंसेस, थ्रू 5 सेंसेस डेटा जो है वो हमारे माइंड तक पहुंचता है। हम चीजों को देख के याद करते हैं, सुन के याद करते हैं, महसूस करके, टेस्ट करके हमें चीजें याद आती हैं, या स्मेल करके हम चीजों को याद आती है हमें। ठीक है। अब जितनी ज्यादा सेंसेस यूज करेंगे उतनी देर तक डेटा आपको याद रहेगा। क्या कहा मैंने, जितनी सेंसेस यूज करेंगे उतनी देर तक डेटा आपको याद रहेगा। अब इसी वजह से बचपन में आपने सुना होगा कि बोल बोल के पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो, ऐसे इंस्ट्रक्शन हमें मिलती थी। क्यों, क्योंकि जब आप बोल भी रहे होते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं तो आप अपनी 2 सेंसेस यूज कर रहे होते हैं। और अगर 5 सेंसेस यूज करेंगे तो आपको, मतलब अगर 2 सेंसेस यूज करें देन 30% डेटा याद रहेगा, और 5 सेंसेस यूज करें तो 100% डेटा आपको वो चीज याद होने वाली है। ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम 100% अपनी सेंसेस जो है वो यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली जो हमारी डोमिनेंट सेंस है ना ह्यूमन के अंदर, हर एक स्पीशीज को ना अल्लाह ताला ने डिफरेंट सेंसेस दी हुई हैं कि वो उनकी मदद से चीजों को परसीव करता है। जैसे डॉग है वो स्मेल करके परसीव करते हैं चीजों को, हमारी डोमिनेंट सेंस क्या है, देख के। इसीलिए हम किसी का चेहरा देखते तो मैं सोच रहे होते हैं इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था। कभी ऐसा नहीं हो कि नाम याद आ जाए, सुना हुआ नाम याद आ जाए, फिर सोच रहे हैं कि नाम तो इसका ये था लेकिन चेहरा याद नहीं आ रहा। तो देख के हम चीजों को जल्दी याद करते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि देख के चीजों को याद करने की कोशिश करें। और इसमें फिर थ्योरी भी है, मतलब साइंस भी है। ये बेसिकली इसको फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ बच्चों को। एक हमारे ऑडिटरी बच्चे होते हैं जो सुन के जल्दी चीजों को याद करते हैं, एक हमारे विजुअल्स बच्चे होते हैं जो देख के चीजों को जल्दी याद करते हैं, और एक हमारे कनेस्थेटिक बच्चे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस करके या प्रैक्टिकल करके चीजों को ज्यादा याद करते हैं। लेकिन अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि आपकी ओवरऑल जो डोमिनेंट जो आपकी सेंसेस हैं वो इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है। नाउ नाउ द नंबर 3 थिंग इज अ लिंक मेमोरी सिस्टम, कि हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो लिंक मेमोरी सिस्टम है। हर चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है, तो जब तक ये लिंक स्ट्रांग रहेगा तब तक वो चीजें हमें याद रहेंगी। ठीक है। तो जितने ज्यादा लिंक स्ट्रांग होंगे उतनी जल्दी चीजें याद रहेंगी। तो अभी 1 मिनट से कम टाइम में आपको ये लिस्ट में याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, रेडी है याद करने के लिए। अभी जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद होने वाली है। तो ये 3 पॉइंट आपने ध्यान में रखने। इनकोडिंग हमने कैसे करनी है कि आपने इमेजेस में कन्वर्ट करना है, 5 सेंसेस यूज करनी है, एंड देन आपने उनको लिंक क्रिएट करना है। अब स्टोर कहां पे करना है। अब स्टोरिंग वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी जो हम इनिशियल बेसिक, चूंकि अभी ये हमारा बेसिक मेमोरी सेशन है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी जो नॉट स्टोरिंग पावर, कि आपने कोई भी चीज जो भी याद कर रहे हैं उनको कैसे अपने लिंक कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो बेसिकली हम विजुअल्स मेथड को ज्यादा इस लेक्चर में फोकस करेंगे, ताकि आपने उसको अगर आपने प्रैक्टिस करते रहे देन आप अल्टीमेटली और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चीजों को सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको कहाँ कहाँ लेक्चर मिलेंगे मेमोरी इंप्रूव करने के, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। नाउ द नंबर थर्ड थिंग इज रिट्रीव, कि रिट्रीवल क्लू होना चाहिए आपके पास, कि जैसे कोई भी चीज आपने याद किया है तो फौरन से वो आपको याद आ जाए। तो वो आपने बेसिकली रिट्रीवल क्लूज होते हैं, तो वो आपने क्लू जैसे याद आएगा
तो वो आपको आगे सारी चीजें याद आनी शुरू होंगी। वो मैं आपको बताऊंगा जब एक्सरसाइज अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने चीजों को रिट्रीव कैसे करना है, कहाँ रखा था और कहाँ पे हमने रिट्रीव करना है। जैसे हमारी मेमोरी ना कोई हार्ड फॉर्म तो नहीं है ना माइंड में कि आधी फुल हो गई है, जैसे कोई एक शेल्फ होती है कि आधी मेमोरी फुल हो गई आधी बाकी है। बेसिकली विजुअल्स है, आप आंखें बंद करें पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आप यहाँ से बैठे बता सकते हैं कि आपके रूम में आपकी कबर्ड में कौन कौन सी चीजें कहाँ पड़ी हैं, जस्ट क्योंकि विजुअल्स मेमोरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अनलिमिटेड मेमोरी है, और अगर कैलकुलेट किया जाए तो कहते हैं कि कोई मतलब अनलिमिटेड मेमोरी है 24 गीगा नहीं गीगाबाइट तो बहुत कम है, मतलब 10,000 गीगाबाइट से बहुत ज्यादा पेंटाबाइट्स में हमारी मेमोरी है कि आप मतलब बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारी मेमोरी फुल हो जाती है। और दूसरी चीज जो हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हमने तीन किस्म की बेसिकली मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है कि जैसे एक चीज रखी हमने, अभी तो चाबी रखी थी गुम हो गई, मिल नहीं रही है, ठीक है, अक्सर होता है ना हमारे साथ कि अभी अभी तो चीज रखी थी। तो बेसिकली कोई भी चीज जब आप फर्स्ट टाइम आपका माइंड सुनता है तो वो सेंसरी मेमोरी में जाता है, वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेमोरी होल्ड होती है, उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। क्योंकि अगर आपका माइंड आपकी सारी मेमोरी को होल्ड करना स्टोर करना शुरू करेगा, देन इट स्टार्ट मेल्टिंग, हीट अप हो जाएगा ना। तो वो क्या करता है कि ऐसा अल्लाह ताला ने मैजिकल माइंड बनाया हमारा, वो सेंस करता है कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वो आपको फौरन से करेगा। और देन उसके बाद आ जाते हैं 5 प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो पहली चीज ये है कि आपने जैसे शॉर्ट सेंसरी मेमोरी क्या है कि फ्यू सेकंड्स तक आपको वो मेमोरी याद रहेगी और देन वो भूल जाएंगे। उसके बाद अगर आपने उस चीज पे फोकस कर लिया, थोड़ा सा तवज्जो दे दी, इसलिए हमने अक्सर सुना होगा ना कंसंट्रेशन, तवज्जो से पढ़ो, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं तवज्जो से पढ़ो। तो तवज्जो से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जब वो फोकस करते हैं किसी भी चीज में तो वो आपकी सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर आप टेक्निक अगर यूज करते हैं देन वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फौरन चली जाएगी। जैसे अभी हुआ, या हम क्या करते हैं, जैसे हम बार बार रिपीट करते हैं, जब आप बार बार रिपीट कर रहे होंगे तब भी आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। जैसे हाफिज कुरान हमारे बच्चे हैं, वो सिर्फ उन्होंने कोई टेक्निक नहीं इस्तेमाल की होती, वो सिर्फ उन्होंने उसको रीड एंड रिपीट मेथड यूज किया जाता है या रोड मेथड यूज किया होता है, तब भी उसको उनके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, वो किसी भी टाइम पे उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपने क्या करना है, इनकोडिंग का प्रोसेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने पिक्चर्स याद करनी है। जैसे मैं कोई भी सीएसपी बोलूंगा तो आपने उसकी कोई भी इमेज होल्ड करनी है, और कोई भी चीज ना याद करने की कोशिश करनी, बिकॉज इट्स स्किल। स्किल कभी भी फोकस से नहीं होती है, वो आपके मतलब के विजुअलाइजेशन से होती है या ये राफे इंस्पिरेशन पे से होती है। क्या और है, उसकी दूसरी एग्जांपल कि अल्लाह ताला राफे ने को हमारे माइंड भेजो को ना कल दो वो हिस्सों में डिलीट डिवाइड कर किया दो। हुआ है, एक हमारा राइट राफे ब्रेन कैसा कहलाता है है और वो दूसरा हमारा है, लेफ्ट ब्रेन कहलाता है। राफे की राइट मुलाकात है। ब्रेन हमारा क्या काम करता है, आपका राइट कजन है ब्रेन राफेल? क्रिएटिव माइंड है, ऐसे ही है, क्रिएटिविटी काम जो भी कौन? हम करते हैं वो हम राइट ब्रेन से कर रहे होते हैं। कौन? और लेफ्ट ब्रेन हमारा मुझे तो लॉजिकल माइंड है, होगा, मैं राफे हम का कह रहा हूँ, लॉजिकल उसका वाले नाम काम भी कर रहे होते राफे हैं, है। मैथ सॉल्व करना या ऐसी चीजें करना, वो हम अपने लेफ्ट ब्रेन से कर रहे होते हैं। तो मेमोरी को कौन होल्ड करता है, राइट ब्रेन आपका। जितने आप विजुअल्स होंगे, जितने आप क्रिएटिव होंगे, उतनी जल्दी आपको चीजें याद होंगी। लेकिन प्रॉब्लम के कहाँ पे है कि हम बचपन से हमें जो है वो राइट ब्रेन हमारा जीरो कर दिया जाता है और लेफ्ट ब्रेन को डोमिनेट किया जाता है। 80% मेमोरी राइट ब्रेन ने होल्ड करनी है और 20% मेमोरी हमारे लेफ्ट ब्रेन ने होल्ड करनी है। तो जो 80% वाला हिस्सा था वो तो पोर्शन ने हमने जीरो कर दिया। हमारे बच्चे क्रिएटिव ही नहीं है, सारा टाइम पढ़ने पे लगा हुआ है। क्योंकि मुझे अभी पता चला माशाल्लाह डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस होता है कि आपने बस पढ़ना है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है। तो क्या होता है कि हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो जीरो होता है, उसको आपने एक्टिवेट करना है। तो एक चीज लिख लें, राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस। अगर वो हमारा तो शुरू हम बारी करेंगे बारी राइट खेलेंगे। ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस, तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ना आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा उतनी जल्दी आपको चीजें याद होंगी। सिंपल से आपको यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मेमोरी इज लाइक अ मसल, जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और चूंकि सीएसएस करना है तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमने एक्सरसाइज करनी है, माइंड मेंटल एक्सरसाइज करनी है। तो आप और इजी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं। और सिंपल से आपको एक्सरसाइज बताऊं कि आपका जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो आपके लेफ्ट बॉडी से कनेक्ट है, और जो लेफ्ट पार्ट है वो आपका राइट बॉडी से कनेक्ट है। तो आप काम उल्टे हाथ से करना शुरू करना, आपका राइट ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना है तो राइट हैंड की बजाय आज से आपने लेफ्ट हैंड से करना है। अभी आप कोई चीज लिख रहे हैं तो कोशिश करनी है, आपने लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करनी है। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक कलर एक्सरसाइज होती है, आपने कलर्स को रीड करना है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो वर्ड्स को रीड करता है और राइट ब्रेन हमारा कलर्स को रीड करता है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड है तो वो फौरन से कलर्स को पिक करता है। तो वो आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं इस जो हमने लिस्ट बनाई है इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे याद करना है। तो अभी जिस मेथड को मैं यूज करूंगा इसको बोलते हैं
स्टोरी लिंक मेथड या विजुअलाइजेशन मेथड। जस्ट आपने विजुअलाइज करना है और आपने लिंक क्रिएट करने हैं और ऑटोमेटिकली देखेंगे ये लिस्ट आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब सिर्फ आपका काम क्या है कि अब मैं जैसा बोलता रहूंगा ना उसकी आपने इमेज बनाते रहना है, कि जैसे जब आप बोल रहे थे और मैं इमेजेस बना रहा था, तो अब आप जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा तो आपने इसको इमेजेस बनाते रहना है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको पता, पढ़ते हुए आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो बैकबोन थोड़ी स्ट्रेट कर लें जब भी, और ये ना माइंड बॉडी रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, कि जब भी कोई चीज इंपॉर्टेंट होगी ना तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा आगे हो जाएंगे। जैसे मूवी देखते हुए कोई क्रिटिकल सीन आएगा ना, हम थोड़े से आगे हो जाए, ड्रामा चल रहा होगा ना तो हम थोड़ा सा आगे हो जाते हैं। माइंड को कैसे पता चलता है, या जैसे ही सुस्त होते हैं तो हमारे माइंड को पता चलता है ओके जी लेजी। हमारे बच्चे जो लेट के पढ़ते हैं उनको इसलिए भी याद नहीं हो रहा होता, वो लेटे होते हैं तो माइंड उनका वैसे ही सो रहा होता है, तो एग्जैक्टली वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं ऐसा कोई चीज आने वाली है। तो सेम ऐसे ही होता है कि तो बैकबोन आपकी पढ़ते हुए ना हमेशा बैकबोन आपने जरूर स्ट्रेट रखनी है, कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि हमारा माइंड सिचुएशनल माइंड होता है, कोशिश करनी है आपने ना स्टडी की कोई स्पेस बना लेनी है। जाते ही जैसे कोई भी रूम का कॉर्नर हो सकता है, आपका टेबल हो सकता है, जैसे आप टेबल पे बैठेंगे ना तो आपके माइंड को क्या पढ़ना है, तो वो आपका साथ देना शुरू करेगा। चली जाती और है। अगर आपने कोई जगह नहीं बनाई हुई तो तब क्या होगा, वो आप बैठे होंगे तो आपको मना करता रहेगा, क्योंकि सबसे मुश्किल काम क्या है, पढ़ना। एक्सलेंट, सबसे मुश्किल काम ही पढ़ना है। ठीक है, अब अच्छा, अब ये मुश्किल कैसे है, किसने बताया कि पढ़ना मुश्किल है? कोई बचपन में सोचे किसी दोस्त ने बताया हो, किसी ने नहीं बताया, किसने बताया, हमने खुद बताया, ब्रेन ने। तो जब हमने ही बताया है कि मुश्किल है और वो उसने मुश्किल को बनाया हुआ है, तो कितना आसान तरीका है, अगर हम उसे बता देंगे ये आसान है ऐसा कि नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता, हो सकता है। एक्सलेंट। तो इसलिए मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं ना मामले ट्रेनिंग के लिए, तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ तस्वीर करनी है आपने, पढ़ने से पहले आपने एक तस्वीर पकड़ लेनी है और 100 दफा बोलना है पढ़ना आसान है, 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 और अल्टीमेटली उनके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। बोर्ड मार्कर मैम मिल सकता है? कोई नहीं, अब ये पढ़ना मुश्किल हुआ कैसे, एक छोटी सी आपको मैं ना सिस्टम बताता लॉन्च देता हूँ, हूं, फिर प्रैक्टिकल ये करके कह दिखाता हूँ लो तुम्हें आज हुआ मेरा कैसे। पासवर्ड अब सबने एज्यूम करना है, थोड़ा विजुलाइज करना है कि सब हम छोटे छोटे बच्चे हैं, 4:30 का फर्स्ट डे लेक्चर है हमारा। है हमारा स्कूल के अंदर, हम जा रहे हैं, प्यारा सा यूनिफॉर्म पहना है, पेरेंट्स ने भी हंसी खुशी हमें भेजा, एंड वी आर सो मच एक्साइटेड, क्लास में बैठे हुए हैं, थोड़ा विजुलाइज करना है आपने, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, तो मेमोरी है तो हम पीछे भी जा सकते हैं। मैजिकल जो मेमोरी की चीज है वो ये है कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं और पास्ट में भी जा सकते हैं। ओके जी, तो अब हम पहले दिन क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर ने हमें एक दिया वर्ल्ड कैलेंडर। हाँ, कैलेंडर था और टीचर ने कहा इसके स्पेलिंग आपने याद करने हैं, और हमने कहा कोई मसला नहीं। हमने पूछा टीचर जी याद कैसे करना है, उन्होंने कहा जी इसको बार बार पढ़ो आपको याद हो जाएगा, और हमने पढ़ना शुरू किया CALENDAR, ऊंची आवाज में CALEN, क्लास में शोर, थोड़ा फील करना अपने आपको शोर, आपके सेंसेस जो अब एक्टिव होने शुरू होंगी। अब आपने कहा कि CLANDR CLENDR CLENDR करते करते ना आपको याद हो गया CALAN। ये जो है ना बेल वाली चीज, ये बच्चा था बरामदे भूल में गया, अंदर किचन तो में उसको लगा ना है ना, ये वाला स्पेलिंग याद हो गया। ताकि अब वो अप्रोच याद में कर आ रहा जाए है, ना। अब टीचर ने पूछा कि किसको याद हुआ, तो सबसे पहले हाथ हाँ, हमने खड़ा किया, और दूसरी एक चाबी एक्साइटेड थे, अपने पास हमने कहा रखे टीचर बस। जी मुझसे सुने के मुझे तो याद हो गया। हाँ बस टीचर का वो सुनाओ, और हमने चाबी क्या घुसती सुनाया, रहेंगे अंदर, ठीक है। CALANDAR। अगला रिएक्शन क्या था, क्रश, थप्पड़ लगा। ऐसा हुआ, जैसे ही थप्पड़ लगा फौरन से आया कि ये क्या हुआ, मैंने तो बिल्कुल सही याद किया था। और दूसरी नेगेटिव बात क्या हुई, पूरी क्लास हंसना शुरू हो गई, क्योंकि सबसे जो बड़ा हमारे दुश्मन होते हैं ना वो हमारे दोस्त ही होते हैं, और छोटे स्पार्कलिंग। जैसे ही पूरी क्लास हंसना शुरू हुई वहां पे वैल्यू हमारी 0 होगी, और हमने कहा कि ये तो काम खराब हो गया। अब टीचर ने हमें क्या कहा, जाओ बैठो, निकम्मे हो, बहुत सारी बातें हमें सुनाई, और कहा कि इसको 10 दफा लिखो। अब जब हम जाके लिख रहे होंगे तो हम कैसे लिख रहे होंगे, टीचर बहुत बुरी है, हमेशा ना इनको ना मुझसे ही तकलीफ रहती है, कल से मैं ना स्कूल नहीं आऊंगी, कितनी दफा मामा को कहती हूँ मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना, फिर भी भेज देते हैं। इन थॉट्स के साथ जब बच्चा 10 दफा लिखेगा और टीचर कहेंगे आज वो सुनाओ, तो क्या सुनाएगा, CALANDR, क्योंकि उसने फोकस ही नहीं किया कि वो सुना क्या रहा है। फिर रिएक्शन क्या होगा, 2 थप्पड़ और लगेंगे, 20 दफा घर से लिख के आना है। अब जब घर में बैठे लिख रहे होंगे, एक तो एंड टाइम पे लिख रहे होंगे, हो सकता है ये सुबह स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने हो तो साथ साथ लिख रहे होंगे, और साथ साथ यही कहते रहेंगे मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना, स्कूल बुरा है, स्कूल बुरा है, पढ़ना मुश्किल 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 है। अनकॉन्शियसली आपने बोला, ठीक है, और अल्टीमेटली जब जाकर सुनाएंगे तो वो गलत ही सुनाएंगे। अब अगर उन टीचर ने मुझसे मेमोरी ट्रेनिंग ली होती, कुछ चीजें आपको पता है कि हमारा माइंड ना 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमारा माइंड ना जिसे याद करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली याद कर लेता है। पहला है कलरफुल, कलरफुल कोई भी चीज आप देखेंगे ना आपका माइंड ऑटोमेटिकली याद कर लेगा। दूसरी चीज होती है मूविंग चीजें, मूविंग चीज कोई भी होगी आपका माइंड याद कर लेगा। तीसरा साइज,
बहुत बड़ा किसी भी चीज का साइज माइंड को याद रहेगा या बहुत छोटा साइज माइंड को याद रहता है। चौथी चीज यूनिक, यूनिक कोई भी चीज आप देखेंगे वो चीज आपको याद हो जाएगी। पांचवी आई फैक्टर है, आपके माइंड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आप खुद हैं, तो जो चीज आपके साथ जुड़ी हुई होगी वो आपके माइंड को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो अब उन टीचर ने अगर मेमोरी ट्रेनिंग ली होती, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करती है कि बच्चे को मसला कहाँ पे है, यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, तो बच्चे ने समझा कि यहाँ पे भी ए होगा, तो उसने ए याद कर लिया। तो टीचर उसे कहते हैं बेटा कोई मसला नहीं, आपने ऐसा लिखना है CAL, जो ए है जहां पे गलती हुई है इसको आप बड़ा सा कैपिटल कर दो ENDAR। अब इसको तीन दफा सिर्फ लिखिए। अब बच्चा फिर अगेन गुस्सा तो है ना टीचर के ऊपर, क्लास भी हंसी है सारी, थोड़ा जो है वो ईगो हर्ट हुई है, फिर भी ऐसे बोलेगा टीचर बहुत बुरी हैं, हमेशा ना मुझे ही डांटती रहती हैं और काम नहीं, ऐसे जब लिखेगा। और जब टीचर कहीं सुनाओ तो क्या सुनाएगा, CAL बड़ा ENDAR, उसे याद आएगा, हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा ए वाली गलती कर दें। अब सिर्फ एक उस छोटे से पॉइंट वो बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ क्या होगा, और अगेन मैं यही कहता हूँ कि मेमोरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसने मैं बताया कि एजुकेशन मुश्किल है और हमारे हर बच्चे को जहन में बात बैठी हुई है, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, कह दो ना स्कूल नहीं जाना, कितने खुश होते हैं, ऐसे ही है। तो हमारे जहन में मेमोरी की वजह से बैठे होकर पढ़ना मुश्किल है। और अगर सिर्फ तब क्या हुआ था, अभी हमने क्या किया, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम बोल रहे थे कि पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है। अब हम कॉन्शियसली बोलेंगे पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान। ये कहना आसान है, अब ये बोलेंगे ना पढ़ना आसान है, अंदर से आवाज आएगी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। अब बोलते रहेंगे हाँ है, अब वो कहेगा नहीं है, क्योंकि इतने अरसे का पैटर्न बना हुआ है तो मिनटों में चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन आपने 100 दफा पढ़ लिया, क्योंकि बच्चे 20 दफा भी नहीं पढ़ते, इरिटेट हो जाते ना, इरिटेशन हो, क्योंकि कोई भी चीज जो आपके माइंड में बैठी हुई है और आप उसके अगेंस्ट कोई काम भी करेंगे, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। यही वजह है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाइयां किस लिए, क्यों हम लड़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो चीज हमारे अंदर है कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली आपके अंदर जो चीज है आप उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन आप उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाएंगे कि नहीं आसान है, आसान है, आसान है। फिर उसका टेक्निक ये होती है कि आप छोटे छोटे टारगेट सेट करें। दूसरा होता है खुशी, हैप्पीनेस, कि आपने टारगेट अचीव किया, फॉर एग्जांपल एक ऐसे याद कर लिया, देन बी हैप्पी, और अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे कितना बड़ा काम आपने कर लिया। एक ऐसे आपने याद किया जो कि इतने दिनों से याद नहीं हो रहा, मिनटों में याद कर लिया, देन आपका माइंड स्टार्ट थिंकिंग के अच्छा नहीं वो ये वाकई आसान चीजें हैं, तो देन ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें किसी ने बताया नहीं कि मुश्किल है, तो हमने खुद अपने माइंड को बताया कि ये मुश्किल है, और इसको हम यही एक ही तरीका है बताने का कि इसको बताना शुरू करेंगे ये आसान है, तो आपको लगेगा कि वाकई ये चीजें आसान है। अब हम आते हैं इस लिस्ट की तरफ जो कि आप लोगों ने लिखवाई थी ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए ये लिस्ट। तो सबसे पहले हमने CSP लिखा था, तो सिर्फ आपने ना स्टोरी सुननी है मुझसे। अब ये जितनी आप एक्टिवेशन एक्सरसाइज करेंगे ना, तो अभी आप देखेंगे जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा दैट्स अ क्रिएटिव स्टोरी, तो आपको लगेगा कि इस स्टोरी की ये कैसे मिनटों में बन जाती है, कि जितनी आपने एक्सरसाइज की होगी उतनी जल्दी आपकी ये स्टोरी बनती रहेगी। आप सिर्फ एक दफा चीजों को देखते रहेंगे और स्टोरी आपकी बनती रहेगी। ठीक है, तो नंबर 1 पे था CSP और नंबर 2 पे था बुक। आपने इन दोनों को ना रिलेट करना है। अभी मैंने बताया लिंक मेमोरी सिस्टम है, तो आपने लिंक क्रिएट करना है। एक सिंपल CSP ऑफिसर जिसकी भी जेहन में आ रही है, वो एक बुक पढ़ रहा है, कोई भी बुक जो आपके जेहन में जो आपकी फेवरेट बुक होगी तो वो पढ़ रहा है, तो आपने देखा कि वो पढ़ रहा है। नंबर 3 पे था ओशन, कहाँ बैठा पढ़ रहा है, ओशन के ऊपर बैठा हुआ। नंबर 4 पे मेंटोर, अब वो आया जैसे पढ़ा था उसके जो मेंटोर था, जिसको कोई भी आपने सिर्फ विजुलाइज करना है, सिर्फ सुनना स्टोरी, और उसने आगे पूछा कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो उसने कहा सर ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ। तो उसने कहा अगर मेमोरी, नंबर 5 पे जो मैंने मेमोरी लिखा था, कि आप अगर मेमोरी को यूज करोगे ना, इससे बेहतर है कि आप मेमोरी की बुक पढ़ो जो कि सर मोसे ने लिखी हुई है, इंप्रूव मेमोरी थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स। ये मेरी बुक भी पब्लिश है, इंप्रूव मेमोरी थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स, जो कि अवेलेबल है और आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो आप इसकी बजाय जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसकी बजाय आपने इंप्रूव मेमोरी या मेमोरी की कोई भी बुक पढ़नी है। और नंबर 6 पे था आइलैंड, और यहाँ ओशन पे ना बैठो, आइलैंड पे चले जाओ, क्योंकि आइलैंड पे जरा खुली फिजा होगी और आपको चीजें कनेक्ट रहना है आपने मेरे साथ। आइलैंड पे जाओगे तो जल्दी चीजें आपकी वो मेमोरी काम करना शुरू करेगी। देन जैसे आप आइलैंड पे पहुंचे तो उन्होंने कहा सिंपल मेमोरी नहीं, आपने चैप्टर खोला, उसमें मेरा बुक में चैप्टर है पूरा, चैप्टर 9 माइंड मैपिंग, कि माइंड मैपिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप इजीली चीजों को, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। तो वहां पे ओशन पे गए और वहां पे आपने माइंड मैपिंग वाला चैप्टर ओपन किया, उसे पढ़ना शुरू कर दिया। एंड देन आपको प्यास लगी तो आपने कहा बोतल पानी की जरूर होनी चाहिए, और ताकि जो हाइड्रेशन होनी चाहिए। और ये भी आपके लिए भी एक टिप भी है कि जब भी पढ़ते हुए ना पानी जरूर आपके साथ होना चाहिए, साथ साथ आपने पानी जरूर पिए, क्योंकि 70% बॉडी जो है वो हमारी पानी से बनी हुई है, तो पानी बहुत जरूरी है। तो अभी बोतल आपके हाथ में पानी के साथ साथ माइंड मैपिंग, एंड देन बोतल पानी के हाथ में। फिर बैठे बैठे आपको ख्याल आया किस जिंदगी में फंस गया हूँ, पता नहीं CSS होना भी है कि नहीं होना, ऐसी वो जिंदगी के झमेले में पड़ा हुआ। तो फिर भी आपने कहा नहीं, लेकिन एक चीज आपको बना सकती है, जिंदगी को बेहतर बना सकती है, दैट इज पंक्चुअलिटी। एक्सीलेंट, दैट इज पंक्चुअलिटी। और पंक्चुअलिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इंस्पिरेशन। एक्सीलेंट, तो इंस्पिरेशन कैसे आएगी, म्यूजिक से। एक्सीलेंट, म्यूजिक से आने वाली है। तो आपने कहा जी इंस्पिरेशनल म्यूजिक सुनना चाहिए, म्यूजिक से आएगी। और म्यूजिक सुनने के साथ साथ आपके साथ क्या होना चाहिए,
चाय होनी चाहिए। एक्सटेंड देखा, स्टोरी आपसे खुद बहुत बन रही है। तो चाय होनी चाहिए, और चाय के बाद क्या होगा? डिनर होना चाहिए। एक्सलेंट। और डिनर के बाद आपको ख्याल आया कि मेमोरी इंप्रूव करनी है, तो आलमंड से होने चाहिए, तो आलमंड जरूर आपने ट्राई करना है। एक्सलेंट, अपने लिए क्लैप करेंगे, ये लिस्ट आपको याद होगी। नंबर 1 पे क्या था, अब आपने सुनाना है। सीएसपी नंबर 2 पे, बुक नंबर 3 पे, ओशन नंबर 4 पे, मेंटोर नंबर 5 पे, मेमोरी नंबर 6 पे, आइलैंड नंबर 7 पे, माइंड मैप नंबर 8 पे, बॉटल एक्सलेंट नंबर 9 पे, लाइफ नंबर 10 पे, पंक्चुअलिटी नंबर 11 पे, डिसिप्लिन नंबर 12 पे, म्यूजिक और नंबर 13 पे, टी नंबर 14 पे। एक्सलेंट। एक्सलेंट, अपने लिए क्लैप करें, कितनी आसानी से याद होगी। अब उल्टा घुमाते हैं। नंबर 15 पे था आलमंड, आलमंड से ऊपर डिनर, डिनर से ऊपर टी, टी से ऊपर म्यूजिक, म्यूजिक से ऊपर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से ऊपर पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी से ऊपर लाइफ, लाइफ से ऊपर बॉटल, बॉटल से ऊपर माइंड मैप, माइंड मैप से ऊपर आइलैंड, आइलैंड से पहले मेमोरी, मेमोरी से पहले मेंटोर, मेंटोर से पहले ओशन, ओशन से पहले बुक, और बुक से पहले सीएसपी। एक्सेंट। और सीएसपी ना अपने आप को ज्यूम करना है कि यू आर सीएसपी ऑफिसर। आंखें बंद करनी है, और यहां से दैट इज अ क्लू, रिट्रीवल क्लू। जैसे आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे ना एज ए सीएसपी ऑफिसर इजीली। अब कभी भी अगले ना सिर्फ 24 घंटे में आपने इसको एक दफा आंखें बंद करके सीएसपी से आलमंड तक एक दफा विजुअलाइज सिर्फ आपने करना है, और अगले 7 डेज तक नहीं भूलेगा। और 7 डेज के विद इन 7 डेज आपने कर लिया, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और आपको याद रहेगा। सिर्फ यही टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि सर कुछ चीजों की इमेजेस नहीं होती है। अच्छा मैम, टाइम कितना है हमारे पास? तो थोड़ा टाइम शॉर्ट तो हो सकता है। ओके, 4 ऑलरेडी हम, हाँ 10 मिनट्स हैं अभी। तो बहुत सारी चीजें जिनके ना इमेजेस नहीं होते हैं। अभी तक आपको चूंकि पता नहीं था कि आप इमेजेस में ही चीजें याद कर रहे हैं, जो जितनी भी चीजें आपको याद है वो ऑलरेडी इमेजेस में याद है। क्योंकि मोस्टली जो हाफिज कुरान बच्चे ना, वो उनके पेरेंट्स आते हैं, वो आते हैं कि हमें ना हमारे बच्चों को ये टेक्निक सिखाएं। तो लेकिन वहां पे मेरी टेक्निक इस्तेमाल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस चीज के हमारे माइंड को समझ नहीं आई ना, वो चीज याद नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चाइनीज अखबार में दे दूं, उसमें मैं कहूँ पढ़ो, तो आपको याद होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी क्या वो क्या हो रहा है। सिमिलरली जब बच्चे कुरान पाक हिफ्ज कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ उसको मेमोराइज कर रहे होते हैं, उनको ट्रांसलेशन नहीं पता होती, जिसकी वजह से उनका माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसका फिर एक ही मेथड है कि आपने रोट मेथड या रट्टा लगाना है, वो चीज आपको याद हो जाएगी। लेकिन आज तक जितनी भी चीजें आपको याद है, वो किसी ना किसी इमेज के थ्रू याद है। ठीक हो गया? तो अब कोई भी चीज, अब जैसे आप देखेंगे कोई भी चीज आपके सामने आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने इमेजेस आना शुरू होंगे। और अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज, कि आपने राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइज जरूर करनी है। जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना आप देखेंगे आप ज्यादा हेल्दी होते रहेंगे, आपका माइंड जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज करता रहेगा। अब लास्ट में, ताकि जिन इमेजेस नहीं है जिन चीजों की, उनकी इमेजेस कैसे हम बना सकते हैं। 9 डिवीजन ऑफ पंजाब कौन कौन सी हैं पता? पाकिस्तान स्टडीज का मेजर। हाँ एक्सीलेंट। अब मैं आपको बताता हूँ पहले, भावलपुर, भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला। पहले मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है, फिर ताकि हम उसको लिस्ट कर लेंगे। भावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा। ये बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने सुनाई। मैंने जो गूगल किया था कि बच्चों को ना सिखाऊंगा कैसे कि कैसे मेमोरी प्रूव हो सकती है। अब ये 9 डिवीजन है, तो आप इजीली कैसे इस टेक्निक को यूज करते हो, कैसे यूज कर सकते हैं। अब आपने, और अभी अपना मैजिक भी देखेंगे माइंड का, कितना हमारा मैजिकल माइंड है कि हम याद कुछ और कर रहे हैं और याद हमें कुछ और हो रहा होगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हमें ये पता चल गया कि ये डेटा है जिसको हमने याद करना है। फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग लिख ली कि ये हेडिंग्स हैं जिनको आपने याद करना है, या ये क्वेश्चंस हैं, तो वो उसके लिए भी टेक्निक हो रहा है। लेकिन बेसिक आपने इस के ऊपर आपने फोकस करना है कि बेसिक मेमोरी इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली। जैसे एक गाड़ी चलाना आ जाए तो कोई भी गाड़ी चला सकते हैं, तो एक स्किल आपने सीख ली तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हेडिंग्स हैं, तो आपने इनके इमेजेस ढूंढने हैं। जैसे मैंने बोला डेरा गाजी खान, क्या जेहन में आया? नूर महल, बहुत सारी चीजें हैं, नूर महल है, चिड़ियाघर है, जू भावलपुर में। एक्सलेंट। अब हाँ, नूर महल है, एक्सलेंट होगा, एसएस वर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें आपके जहन में ही। अब आपने क्या करना है, इसी तरह के जो भी चीज आप फाइंड आउट करेंगे ना, उसकी मल्टीपल इमेजेस आपके जहन में ही, उसमें से आपने एक इमेज को होल्ड कर लेना है। जैसे रियासत, मैंने कहा जी रियासत जो है वो भावलपुर एक रियासत है, तो मैंने एक रियासत की इमेज को होल्ड कर लिया, ठीक है। नंबर 2, डेरा गाजी खान। अब इसकी इमेज एटॉमिक भी कह सकते हैं, लेकिन कभी गए नहीं तो हमें कोई इमेज जहन में नहीं आ रहा। उस सूरत में जब आपको वर्ड कोई ऐसा सामने हो जिसकी इमेज ना बन रही हो, तो आपने उस वर्ड को ब्रेक करके देखना है, तो आपको इमेज नजर आएगी। जैसे डेरा, डेरा की कोई इमेज होती है। गाजी, गाजी कौन होता है? जो जंग से जीत के वापस आते हैं। खान, पठान की कोई इमेज हो सकती है, इमरान खान की इमेज ले सकते हैं, लाइक दैट।
तो आपने पठान की कोई भी इमेज ले सकते। तो यहाँ पे मैं गाजी, मैं थोड़ी ना मुश्किल इमेजेस ले रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ी समझ में आ जाए। तो गाजी की इमेज ले रही है। अब गाजी का कौन होता है? जो जंग जीत के या जो जंग में से जिंदा वापस आते हैं। नंबर 3 था फैसलाबाद। फैसलाबाद क्या म्यूजियम है? एक्सलेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल जो है वो हमारा सिटी कहलाता है पाकिस्तान का। तो टेक्सटाइल की जो भी फैक्ट्री है उसकी इमेज हमने होल्ड कर ली। उसके बाद था गुजरांवाला। क्या ज़हन में आया? चिड़ा। एक्सलेंट। यूनिक चीज जो है वो चिड़ा वो लोग खाते हैं। वैसे पहलवान वहां के मशहूर हैं गुजरांवाला के। तो अब कोई भी चीज जो है वो आपने होल्ड कर लेनी है, ठीक है। तो अभी वहां पे चिड़े लोग खाते हैं तो हमने होल्ड कर लिया। लाहौर, बहुत सारी चीजें, बादशाह मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, अनारकली, मल्टी। एक्सलेंट। बहुत सारी चीजें। तो उसमें से एक हमने इमेज जो है वो मीनार पाकिस्तान की इमेज होल्ड कर ली। मुल्तान, गर्मी, आम। एक्सलेंट। यूनिक जो है वो जैसे कहते हैं वर्ल्ड फेमस क्या चीज है? सोन हलवा, ठीक है। तो मुल्तानी सोन हलवा, उसकी इमेज हमने इमेज होल्ड कर ली। रावलपिंडी, शेख रशीद। एक्सलेंट। पर्सनालिटी, इसी तरीके से आपको अपने दोस्तों के नाम याद आएंगे। नहीं याद आ रहे आप वो दे सकते हैं, उनको ना नेम दे सकते हैं। शेख रशीद, रावलपिंडी एक्सपेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको जहन में हो सकते हैं, या कोई भी जो भी आपके जहन में आ, लेकिन अभी हमने इसको शेख रशीद की इमेज हम दे देते हैं। उसके बाद साहिवाल। साहिवाल की यूनिक चीज क्या है? गाय। एक्सलेंट। ज्यादा दूध देने वाली गाय, ठीक है। तो साहिवाल की गाय हमने इमेज होल्ड कर ली। और सरगोदा, सरगोदा की यूनिक चीज माल्टे। एक्सलेंट। ऑरेंजेस, ठीक है। अब हमने ये 9 इमेजेस हमने होल्ड कर लिए हैं। अब हमने इसको सिंपली स्टोरी, आपने स्टोरी सुननी है मुझसे और ये आपको 9 डिवीजन याद हो जाएगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले रिट्रीवल क्लू क्या है कि आपने, अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज आपके साथ जुड़ी हुई होगी वो आपके माइंड को ज्यादा याद रहेगी। मतलब इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप मरी सैर करने के लिए गए, सारा मरी घूम गए, तो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा कि मरी में आपने क्या देखा था। लेकिन अगर आपकी फ्रेंड देख गई हो और वो आपको सुनाए कि मरी में उन्हें इतनी खूबसूरत पहाड़ियां देखी, ऐसे होटल थे, आपको अगले दिन भूल जाएगा बेचारी क्या क्या देख के आई थी। लेकिन आप अगर देख के आएंगे तो आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आपने सबसे पहले यही काम करना है कि आपने अपने साथ जोड़ लेना है। तो अज्यूम आपने ये करना है कि आप एक रियासत की मलका हैं, आप एक रियासत के बादशाह हैं, और आपके सामने ना बहुत सारे गाजी लेके, जंग हो चुके गाजी आए वापस, और आप परेशान खड़े हैं कि इनके रोजगार का मसला है, क्या किया जाए। तो आपने कहा कि कपड़े की इंडस्ट्री लगा दी जाए। कपड़े की इंडस्ट्री लग गई, सारे गाजी वहां पे काम करना शुरू हो गए। एंड यू आर थिंकिंग, अभी आपने ना अपने सिर्फ अपने विजुअल्स को अपने ओपन करना है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि सारे लोग काम कर रहे हैं। एक दिन उनको छुट्टी थी, उन्होंने कहा आज पिकनिक बनाते हैं, चिड़े खाने जाते हैं। तो वो वहां से गए सीधा चिड़े खाने के लिए। पर आप देख रहे होंगे कितने पागल लोग हैं, चिड़े खा रहे हैं। चिड़े भी कोई वो खाने वाली चीज है। और थोड़ा बैड फीलिंग्स आ सकती हैं, क्योंकि फीलिंग्स, इमोशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मेमोरी। अच्छा, जैसे उन्होंने चिड़े खाए, उनको ख्याल आया कि करीब ही मीनार पाकिस्तान है गुजरांवाला से, तो क्यों ना हम मीनार पाकिस्तान की सैर करते जाएं। तो जैसे वो मीनार पाकिस्तान एंटर हुए तो सामने येलो कलर का स्टॉल लगा हुआ था, मुल्तानी सोन हलवा। एंड यू वर सो एक्साइटेड कि मुल्तान का सोन हलवा लाहौर में मिल गया मुझे। तो फौरन से आपने पैक करवाया, क्योंकि आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैंने शेख रशीद को जरूर खिलाना है मुल्तानी सोन हलवा। तो आपने वहां से पैक करवाया, और पैक करवा के आपने शेख रशीद को कोरियर करवा दिया। अब सोन हलवा जो है वो कोरियर होके शेख रशीद साहब के पास पहुंचा। उन्होंने टेस्ट किया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने उठा के अपनी गाय को खिला दिया। अब यूनिक चीज बनानी है, गाय सोन हलवा खा रही है, वैसे खाती है नहीं खाती, लेकिन हमने खिलाना है क्योंकि हमने यूनिक बनाया। जितनी यूनिक चीजें बनाएंगे, जितनी यूनिक विजुअलाइजेशन होगी, उतनी देर तक आपको याद रहेंगे। जैसे उसने सोन हलवा खाया, उसका पेट खराब हो गया, डॉक्टर को बुलाया, तो उसने कहा कि अगर इसे किन्नू खिला दे जाए तो ये ठीक हो जाएगी। अपने लिए क्लैप करेंगे, 9 डिवीजन आपको याद हो गया और कभी जिंदगी में दोबारा ये नहीं भूलेंगे। नंबर 1 पे क्या था? भावलपुर। नंबर 2 पे डेरा गाजी खान। नंबर 3 पे फैसलाबाद। नंबर 4 पे लाहौर। नंबर 5 पे मुल्तान। मुल्तान नंबर 6 पे गुजरांवाला। गुजरांवाला के बाद लाहौर। लाहौर के बाद मुल्तान। मुल्तान के बाद रावलपिंडी। रावलपिंडी के बाद साहिवाल। साहिवाल के बाद सरगोदा। एक्सीलेंट। अच्छा, अगर हम बच्चों को दें तो वो उसे कैसे याद करते हैं? बावलपुर, डेरा गाजी खान। हमने तो कोई ऐसी चीज याद ही नहीं की। किले के भी सही, और कोई भी, मतलब उन्होंने इमेज, हमने तो ये चीजें याद ही नहीं की। किसने बहावलपुर याद किया, किसने फैसलाबाद याद किया? हम तो इमेजेस को याद कर रहे थे। और याद क्या हो रहा था? जो याद करना, कितना मैजिकल माइंड है। चीज हम कुछ और याद कर रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि कुछ और चीज याद हो जाए। तो इतना क्रिएटिव और इतना मैजिकल माइंड है। तो एक जल्दी से इसको रिवर्स घुमाते हैं, ताकि रिवर्स रिकॉल हो जाए, ताकि हमें परमानेंट हमारी मेमोरी में चला जाए। तो हमने शुरू करना है सरगोदा से। साहिवाल, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, भावलपुर। एक्सलेंट। अपने क्लैप करें, अगली सारी जिंदगी ना आपको ये नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको याद रहेगी कैसे 9 डिवीजन याद करेंगे। तो ये बेसिकली सिंपल। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली दैट इज माइंड वर्कशॉप। माइंड वर्कशॉप के नाम से मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसमें बेसिकली, क्योंकि मुझे समझ में आई कि हमारा माइंड, लाइफ जो है वो हमारा माइंड हमारी जिंदगी जी रहा है। तो मैंने कहा कोई ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए, जैसे गाड़ियां रिपेयर होती हैं, तो बेसिकली मैं लोगों की लाइफ को रिपेयर करता हूँ
कि कैसे आप सिर्फ अपने माइंड को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर मेरी पहली बुक थी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ह्यूमन, के इंसान, चूंकि एज इंजीनियर जो है वो मैंने माइंड को और इंजीनियरिंग को रिलेट किया, और उसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ का नजरिया बदल देगी और आपको बताएगी कि कैसे कंप्यूटर काम करता है और कैसे आपकी जिंदगी उस कंप्यूटर के बिल्कुल एज इट इज मुताबिक चल रही है। क्योंकि आपको पता है इंसान को देख के कंप्यूटर बनाया गया, और आज कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर बन गया है और इंसान रिवर्स जा रहा है। तो अगर सिर्फ आपने वो चीज समझ ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे फ्री डाउनलोड्स में आपको मिलेंगे दो, एक तो मिलेगा कि 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑसम मेमोरी, एक आपको ई बुक मिलेगी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑसम मेमोरी, जो कि मैं बेसिकली इंटरनेशनल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, अब मैं इंटरनेशनल मेमोरी ट्रेनर भी हूँ, क्योंकि मेरा फाइवर पे मैं 5 स्टार रेटिंग के साथ लेवल 1 पे हूँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिव्यूज की वजह से फाइवर की टॉप पेज पे मैं रैंक होता हूँ, कि जो रिव्यूज आप भी लोग भी ग्लोबली मेरे रिव्यूज पढ़ सकते हैं। तो वहां पे आपको ना लिंक नजर आ जाएगा मेरे फेसबुक पेज पे भी एंड मेरी वेबसाइट के ऊपर भी, कि आप फाइवर पे जाके कैसे मुझे सर्च कर सकते हैं, और आप सिर्फ रिव्यूज पढ़ेगा कि अंग्रेजों ने मेरे बारे में क्या रिव्यूज दिए हुए हैं, उसकी बेस के ऊपर मैं फर्स्ट पेज पे रैंक हुआ था फाइवर की। तो वो आपने डाउनलोड करना है उसको, ई बुक को, और उसको आपने पढ़ना है कि 5 प्रिंसिपल्स क्या है। उसके साथ दूसरा मैंने ई बुक उर्दू में लिखी हुई है, पढ़ना आसान है, जो कि मेरा बेसिकली 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए था, कि पढ़ना आसान है, कि इन्होंने बोर्ड का एग्जाम देना है, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर ये टेक्निक सीख लें तो इजिली चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। तो आपने उसको रीड आउट करेंगे, उसमें ये जितनी भी सारा आपने सेशन किया है उसको सारा मैंने उर्दू में एक्सप्लेन किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके लास्ट से पहले वाले पेज के ऊपर एक लिखा हुआ है मेमोरी टेक्निक्स, याद करने के तरीके। तो वहां आप देखेंगे मैंने 8 मेथड्स दिए हुए हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को याद करने के लिए डिफरेंट मेथड है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने के लिए माइंड मैपिंग है, सिमिलरली ऑर्गेनाइज डेटा को याद करने के लिए डिफरेंट है, जिसमें हमारा नंबर राइम सिस्टम आ जाते हैं, लोकेशन मेथड है, मेमोरी पैलेस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सारी चीजें यूट्यूब पे गूगल पे फ्री अवेलेबल है। एक है लिंक, स्टोरी लिंक मेथड, अगर आप गूगल करें ना स्टोरी लिंक मेथड, मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूं अंकल गूगल पे सर्च करें स्टोरी लिंक मेथड, पता है कितने रिजल्ट आते हैं? 36 करोड़ रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ स्टोरी लिंक मेथड से। कैसे आप चीजों को, आर्टिकल लिखे हुए लोगों ने कि 36 करोड़ के कैसे आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। और जब मैंने 19 में स्टार्ट किया तो मुझे पहली दफा पता चला कितना आसान मेथड है कि 15 हेडिंग्स हो, और ये सिर्फ अभी तो टाइम शॉर्ट था 15 लिखे हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम 50 तक, जो हमारे पास बच्चे ट्रेनिंग में 50 तक हम उनको याद करवाते हैं। 50 तक आपने लिस्ट कैसे 1 से लेके 15 तक आपने याद करनी है, देन 50 से लेके 1 तक, और रैंडमली कोई भी नंबर आप उससे पूछ सकते हो, उससे ऑनवर्ड भी आप, इसको अनलिमिटेड मेमोरी है आपकी, जितना मर्जी आप इनहांस करते जाएंगे। अगेन मेमोरीज लाइक अ मसल, जितना आप उसको यूज करेंगे उतनी वो बढ़ती जाएगी। बीइंग अ सीएसएस एस्पिरेंट, तो ये मेन आपका फोकस जो है वो मेमोरी पे होना चाहिए, क्योंकि मेमोरी इंप्रूव होगी। और दूसरी चीज ये है कि टाइम बड़ा आपका शॉर्ट हो जाएगा, अब टेक्निक आपने यूज की फौरन से चीज आपको याद हो जाएगी, तो जितना टाइम कम होगा उतनी आपको जो है वो इजीली टाइम आप सेव करेंगे, मल्टीपल चीजों पे आप टाइम दे सकते हैं। एंड इन द एंड लास्ट चीज के, मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीएसएस में बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। अगर मैं अपनी लाइफ का थोड़ा एनालिसिस करूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद कोई मोटिवेट करने वाला होता ना मुझे, तो शायद हो जाता। लेकिन खैर, एक चीज आपने सोची होती है और एक अल्लाह ताला ने आपके लिए सोची होती है, तो फिर लाइफ से इंसान सीखता है बहुत सारी चीजें, एंड देन आपको पता चलता है। बट अल्टीमेटली सीएसएस का एग्जाम देने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने वाकई बहुत कुछ लाइफ में लर्न किया है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच बेटा जी। थैंक यू जी। क्वेश्चन, माइंड वर्कशॉप, आप गूगल करेंगे माइंड वर्कशॉप तो आपको वो सारी चीज, हाँ क्वेश्चन अगर कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे मेरा 5 वीडियोस का मेमोरी कोर्स